अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इसकी उर्दू होती है नर ज़वाजा बरदार की नमो। नर ज़वाजा बरदार जिसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब नर ज़वाजा बरदार कहेंगे किसे? तो नर ज़वाजा बरदार ऐसी साख्त होती है जो नर ज़वाजों को ले जाने या तैयार करने का काम करती है। वो साख्त मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। अब इसका डेवलपमेंट हमको पढ़ना है कि इसमें बालिदगी कैसे होती है या इसकी नमू कैसे होती है, हमको ये पढ़ना है। लेकिन हमको इसे समझने से पहले हमको हमारा पिछला वीडियो लेक्चर थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि हमने हमारे एक पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे ज़ेरादान की अर्जी तराश। इस तरह की शक्ल पढ़े थे हमने ज़ेरादान की अर्जी तराश में। हमने पढ़े थे कि ज़ेरादान में 4 ज़ेरा थैलियाँ होती है। हर ज़ेरा थैली को पॉलन सैक कहा जाता है। ये हमने पढ़ चुके। अब आपको ये भी याद होगा कि हर ज़ेरा थैली में पॉलन ग्रेन तैयार होते हैं। इन पॉलन ग्रेन की शक्ल इस तरह से होती है जो आपके सामने है। इस पॉलन ग्रेन में क्या क्या होता है? तो स्पाइंस होते हैं बैरूनी सतह पर, दीवारें होती है या इसकी लेयर्स होती है जिसमें बैरूनी एक्साइन कहलाती है। ये भी हम पढ़ चुके। बैरूनी क्या कहलाती है? एक्साइन। उसके बाद में अंदरूनी नर्म मुलायम जो होती है उसे एंटाइन कहते हैं। और कुछ मुकामात पर एक्साइन अब्सेंट होती है या गैर मौजूद होती है तो उन मुकामात को कहा जाता है जर्मपोर। जर्मपोर कहा जाता है। ये सब हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है कि पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है। तो चलिए, हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो समझ लिए। अब ये जो सारी तब्दीलियां होने वाली है ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही होने वाली है। जब पॉलन ग्रेन पॉलन सैक में यानी ज़ेरा थैली में ही रहता है उसी दौरान इस पॉलन ग्रेन में माइटोसिस का अमल होता है। माइटोसिस का अमल होता है जिसके नतीजे में 2 गैर मुतशाबा खलियात तैयार होते हैं। गैर मुतशाबा यानी एक छोटा और दूसरा बड़ा खलिया बनता है। इसमें से जो बड़ा खलिया होता है वो कहलाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल की उर्दू नली खलिया। ये बड़ा खलिया होता है। अब उसके बाद में जो छोटा खलिया तैयार होता है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इसे उर्दू में कहते हैं तौलीदी खलिया। तौलीदी खलिया। अब जनरेट मतलब बनाना या तैयार करना। अभी कुछ ना कुछ तैयार करने वाला है, इसके नाम से ही पता चलता है। तो जनरेटिव सेल जो होता है ये नर ज़वाजे तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे तौलीदी खलिया ये जनरेटिव सेल कहा जाता है। फिर वेजिटेटिव सेल जिसकी उर्दू है नबाती खलिया या ट्यूब सेल जिसको और कहते हैं। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम होता है स्टूडेंट कि ये सपोर्ट करता है इसका तौलीदी अमल में या फिर गैमेट्स तैयार करने में कोई किरदार नहीं होता, ये सपोर्टिव होता है। चलिए, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया कि हमने क्या क्या समझे कि जो पॉलन ग्रेन था ज़ेरादान के अंदर ज़ेरा थैली में उसमें तब्दीलियाँ हुई। तब्दीलियाँ यानी माइटोसिस का अमल हुआ जिसके नतीजे में 2 गैर मुशाबा एक छोटा और एक बड़ा खलिया तैयार हो गया।
अब ये जो सारा अमल हुआ ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही हुआ, बराबर। तो इसलिए इस अमल को एंडोस्पोरिक अमल कहते हैं या एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एंडोस्पोरिक क्यों कहेंगे इसको? आपको पता है कि पॉलन ग्रेन को स्पोर कहा जाता है या माइक्रोस्पोर कहा जाता है। अब पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है, अब एंडोस्पोरिक मतलब माइक्रोस्पोर के अंदर होने वाली तब्दीलियां, तो इसलिए इसे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। अब ये जो सारी तब्दीलियां हुई, पॉलन ग्रेन अभी कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है इस पॉलन सैक में, ज़ेरा थैली में। तो ज़ेरा थैली में जितनी भी तब्दीलियां होती है ये सब पहला मरहले में होती है और इस पहले मरहले को कहते हैं ज़ेरगी से पहले का मरहला। ज़ेरगी से पहले ही ये सारी तब्दीलियां यहाँ पर हो जाती है। लेकिन कुछ नबातात में तो इस तरह से होता है कि ज़ेरगी से पहले पॉलन ग्रेन दो खलवी हालत में मुंतकिल होता है। कहाँ से? इस ज़ेरादान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल हो जाता है। ज़ेरादान से ज़ेरे का कलगी पर मुंतकिल होना ये अमल अमल ज़ेरगी कहलाता है। तो अगर पॉलन ग्रेन दो खलवी हालत में मुंतकिल होता है तो ये बंद बीजा नबातात के 60% नबातात में इस तरह का अमल होता है। लेकिन फिर जो 40% नबातात बचे हैं उनमें ये अमल में कुछ थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि पॉलन सैक के अंदर ही जो छोटा खलिया है, जनरेटिव सेल जो है, ये तकसीम हो जाता है, यानी एक मर्तबा और माइटोसिस का अमल होता है जिसके नतीजे में यहाँ पर दो नर जवाजे तैयार हो जाते हैं। इस तरह पॉलन ग्रेन में कितने खलिए हो गए? 3। तो ये 3 खलवी हालत में यहीं पर तब्दील होकर बाद में ज़ेरगी के ज़रिए कलगी पर मुंतकिल होता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि 40% नबातात में 3 खलवी हालत में मुंतकिल होता है कलगी पर, यानी ज़ेरगी का अमल होता है, और 60% नबातात में क्या होता है? 2 खलवी हालत में ही ज़ेरे मुंतकिल होते हैं। ये हुआ पहला मरहला, यानी ज़ेरगी से पहले, जिसे प्री पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझते हैं दूसरा मरहला। दूसरा मरहला ये होता है ज़ेरगी के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन, या इसे पोस्ट पॉलिनेशन भी कहते हैं। दूसरे मरहले में होता क्या है? तो जब 2 खलवी हालत में ज़ेरादान से ज़ेरे निकलकर कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम कि इस तरह कलगी पर कुछ ज़ेरे आकर ठहर गए। अब यहाँ पर ये ज़ेरे कलगी की सतह पर आकर चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद कलगी की सतह पर मौजूद होता है शुगरी सॉल्यूशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए कि कलगी की सतह पर मौजूद होता है शुगरी सॉल्यूशन। ये शुगरी सॉल्यूशन ज़ेरे जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करने के बाद में खलिया माए में, इसके खलिया माए के हजम में इजाफा होता है, और खलिया माए के हजम में इजाफा होने के साथ साथ इसमें एक दबाव बनता है, और इस दबाव के नतीजे में जो नरम मुलायम दीवार होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, ये इंटाइन तौलीदी सुराख के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। बाहर जब निकलती है तो ये एक नली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस नली को पॉलन ट्यूब कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहा जाता है, या उर्दू में ज़ेरा नली कहते हैं इसे। स्टूडेंट, लेकिन इसी के साथ साथ आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए कि यहाँ पर कलगी पर जो ज़ेरे आकर ठहरते हैं, इन ज़ेरों को पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ केमिकल फैक्टर मौजूद होते हैं या कीमियाई अवामिल मौजूद होते हैं जो रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर या कीमियाई अवामिल क्या काम करेंगे यहाँ पर? तो
इन कीमियाई अवामिल का काम होता है कि ज़ेरे अपनी खुद की अनवा के है या नहीं इन्हें पहचानना। ये जो पहचानने का अमल है ये एक किस्म का कीमियाई अमल है। मिसाल के तौर पर हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर हम 3 ज़ेरे दिखा रहे हैं। इन 3 में से फर्ज करते हैं कि ये जो पौधा है आम का पौधा है, आम के पौधे की कलगी है, और यहाँ पर जो ज़ेरा आया है ये किसी और दूसरे पौधे का है, तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से अगर ये दूसरे वाला भी कोई दूसरी अनवा के पौधे का ज़ेरा है तो इसकी भी ज़ेरा नली तैयार नहीं होगी। तो इसे रिजेक्ट करने का काम इसके पहचान करके जो केमिकल करते हैं उन्हें रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। लेकिन अब अगर ये आम की पौधे की कलगी है और ये जो है ज़ेरा यहाँ पर हाजिर हुआ, ये भी आम के पौधे से ही ताल्लुक़ रखता है, तो इसे इजाज़त दी जाएंगी कि वो अपना डेवलपमेंट आगे का कर सकता है। नतीजे में ज़ेरा नली तैयार होंगी और ये ज़ेरा नली कलगी से मुसली से होते हुए आगे की तरफ इस आखिरी सिरे में यानी ओवरी तक पहुंचेंगी और ओवरी में मौजूद होता है बैज़क, और बैज़क के माइक्रोपाइल तक ये ज़ेरा नली पहुंच जाती है। चलिए यहाँ पर समझते हैं हम कि ये सारा अमल कैसे होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जो इंटाइन थी ये अंदरूनी खलिए माए में दबाव बढ़ने की वजह से एक तौलीदी सुराख के ज़रिए एक नली की शक्ल में बाहर आती है और ये नली पोलन ट्यूब कहलाती है या फिर ज़ेरा नली कहलाती है। ये ज़ेरा नली धीरे धीरे अपनी जसामत में इजाफा करते जाती है, इसकी लंबाई में इजाफा होगा जिस तरह हमने यहाँ पर दिखा है आगे की तरफ बढ़ते हुए। अब जब ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ेंगी तो इसके आखिरी सिरे पर सबसे आगे होगा वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं क्योंकि इस ट्यूब के आखिरी सिरे में सबसे आगे पहुंचने वाला जो खलिया होता है उसी को ट्यूब सेल कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मौजूद रहेगा उसके पीछे की तरफ तौलीदी खलिया। अब ये जो तौलीदी खलिया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि ये तौलीदी खलिया दूसरी मर्तबा माइटोसिस के अमल से तकसीम होता है और 2 खलिए तैयार कर लेता है। ये दोनों खलिए कहलाते हैं 2 नर ज़वाजे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेट। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर 2 नर ज़वाजे मेल गैमेट भी तैयार हो गए। कहाँ पर तैयार हुए ये? तो ये तैयार हुए ज़ेरा नली में। अब ये जो मुकम्मल शक्ल है कि जिसके अंदर एक नली खलिया और 2 मेल गैमेट मौजूद हो, उस ज़ेरा नली के साथ जो पोलन ग्रेन की शक्ल बनती है उसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। हमारा मकसद यही समझना था कि पोलन ग्रेन किस तरह से तब्दीलियों से होकर मेल गैमेटोफाइट में तब्दील होता है या मेल गैमेटोफाइट तैयार करता है। तो ये जो शक्ल है ये कहलाती है नर ज़वाजा बरदार या मेल गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेटोफाइट किस तरह से तैयार होता है। आपको इसको अगर नहीं समझा या कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।